हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम राधिका गौर है और मैं आपको मैथ्स दैट इज़ गणित के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, गणित एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। आपको लगता होगा ना कि गणित को समझना थोड़ा टफ है, बट यकीन मानिए, यदि आप अच्छा तरीके से अभ्यास करते हैं और आस विद्यालय के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको गणित को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है पूर्णांक। क्लियर? और इसी पूर्णांक का हम एक छोटा सा परिचय आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के हमारे कुछ लिमिटेड सेशन रहेंगे 5-6, और उन 5-6 सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो पूरा पूर्णांक है वो क्या होता है, क्या क्या नियम होते हैं, किन किन सवालों को हम किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि जो पूर्णांक है वो है क्या। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो देखिए, संख्या पद्धति दैट इज नंबर सिस्टम में सभी पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स एवं ऋणात्मक संख्या मतलब नेगेटिव नंबर्स साथ मिलकर एक जो संग्रह बनाते हैं, उस संग्रह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे देखिए, 0, 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी, ये हमारे होल नंबर्स हो गए। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है, इधर आइए, -1, -2, -3, -4 टू माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे ऋणात्मक दैट इज नेगेटिव नंबर्स हो गए। इन दोनों का जो सम है वो हमारा क्या हो गया? ये हमारे पूर्णांक हो गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? समझ में आ चुका होगा आपको कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक होते हैं हमारे होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, मतलब जो पूर्ण संख्याएं हैं और जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनसे बना हुआ जो संग्रह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, -6 हुआ, -9 हुआ, -13 हुआ, -13 हुआ, 24 हुआ, 26 हुआ, 198 हुआ, 3425 हुआ, ये सब क्या है? ये सब ही पूर्णांक हैं। क्लियर? तो आते हैं, अब समझते हैं कि जो पूर्णांक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो पूर्णांक हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 भागों में हम उन्हें विभाजित कर सकते हैं। पहले हुए हमारे धनात्मक पूर्णांक, जिन्हें हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरे हुए हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, जिन्हें हम कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और तीसरा हुआ हमारा शून्य। तो देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में जो भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में वहीं पे जो भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। और शून्य तो हमें पता है, 0 को हम शून्य कहते हैं। तो हमने क्या किया? पूर्णांकों को इस तरीके से 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। अब बात आती है हमारी कि जो धनात्मक पूर्णांक हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो पूर्णांक संख्याएं धनात्मक होती हैं या जो ऋणात्मक व शून्य नहीं होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे -3 है, ये क्या है? एक ऋणात्मक संख्या है, तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो धनात्मक पूर्णांक कौन सी हो गए? वो संख्याएं जो धनात्मक होती हैं, मतलब +3, +188, +159, ये सब क्या हुए? ये सब हमारे धनात्मक पूर्णांक हुए। क्लियर? कोई भी पूर्णांक संख्या जिसके आगे धनात्मक या नेगेटिव मतलब ऋणात्मक का कोई चिन्ह नहीं लगा हो, ऐसी संख्याएं भी पूर्णांक ही होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। कौन सी? धनात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं। कहने का मतलब बहुत साफ है। देखिए, आपने कभी कभी ऐसी संख्या देखी होगी 188, तो आप क्या कहेंगे? ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? यहाँ पे तो ना माइनस का साइन है ना प्लस का साइन है। तो हमेशा समझिए कि जब कोई भी साइन, कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे धन का चिन्ह है। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी? धनात्मक संख्या ही होगी। समझ में आया? ऋणात्मक संख्या के आगे माइनस का साइन होगा ही होगा, लेकिन धनात्मक संख्या के आगे
प्लस का साइन लिखा हो ये ज़रूरी नहीं है। यदि उसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि उस संख्या के आगे प्लस का साइन ही है। समझ में आई ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको समझाया। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं। आमतौर पर धनात्मक पूर्णांकों के आगे लिखने की सुविधा के लिए कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता। मैंने बताया नहीं, आमतौर पर आपको धनात्मक पूर्णांक कुछ इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, उनके आगे कोई भी चिन्ह नहीं मिला होगा। लेकिन कभी कभी हम आवश्यकता के अनुसार धनात्मक पूर्णांकों के आगे धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं। बट कभी कभी जैसे हमने देखा -3 + 4 का धन करना है, तो हम यहाँ पे 4 धनात्मक पूर्णांक है, उसके आगे हमने प्लस का साइन लगा दिया। तो क्या होता है कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके आगे चिन्ह लगाने की कोई सुविधा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता के अनुसार हम चिन्ह को लगा सकते हैं। ये पूर्णांक संख्याएं रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित होते हैं। ये हमेशा याद रखना कि जो भी हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं वो शून्य के दाईं ओर होते हैं। ये हमारी संख्या रेखा है, यह हमारा शून्य है, तो इसके दाईं ओर हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, जो हमारे धनात्मक संख्याएं हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धनात्मक पूर्णांक के उदाहरण। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी। ये संख्या धनात्मक पूर्णांकों के अंतर्गत आती हैं। ऋणात्मक एवं शून्य के अलावा सारे पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों के अंतर ही आते हैं। तो ये चीज़ आप फिक्स कर लीजिए कि कोई भी संख्या यदि ऋणात्मक है या शून्य है, उसके अलावा जो भी संख्याएं होंगी। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हम धनात्मक पूर्णांकों के उदाहरण के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है ना, उनके बारे में डिस्कस करने के बाद कि जो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो शून्य से कम हो, वे संख्या क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तो सिंपल सी बात है, वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, वो पूर्णांक संख्याएं जो शून्य से कम होती हैं। तो शून्य से कम कौन सी होंगी, -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है, शून्य से कम है। तो ये क्या हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक, दैट इज हमारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये वो हो गए। इन संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह, दैट इज नेगेटिव साइन लगा होता है। क्लियर? कैसा साइन लगा होता है, नेगेटिव साइन लगा होता है। ऋणात्मक संख्या जो होती हैं उनकी रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित होती हैं। तो देखिए ये शून्य है, शून्य से दाईं ओर क्या हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर्स, और शून्य से बाईं ओर क्या हो गए हमारे नेगेटिव नंबर्स। कोई कंफ्यूजन इस चीज़ में ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उसके उदाहरण क्या होंगे। तो देखिए ऋणात्मक संख्याएं हैं तो सिंपल सी बात है, शून्य से कम है। शून्य से कम है तो जितनी भी संख्याएं शून्य से कम होती हैं वो सबके आगे ऐसे माइनस का साइन लगा होता है। तो ये जो संख्याएं हैं ये कैसी हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं। क्लियर? तो जैसा कि हम जानते हैं जिन संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है एवं जो संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं वही संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। तो इसका मतलब जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं उनके अंतर्गत क्या आएंगे, -6, -8, -1, -2, -3, ये सब किसके उदाहरण हो गए, ऋणात्मक पूर्णांकों के उदाहरण हो गए। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि जो हमारा शून्य है वो क्या होता है। तो देखिए शून्य हमारा एक तरीके का पूर्णांक है, ठीक है, इसको पूर्णांकों के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ना तो ये धनात्मक है ना ये ऋणात्मक है। समझ में आया? तो आपसे पूछा जाए शून्य क्या है, तो ना तो शून्य ऋणात्मक है और ना ही शून्य धनात्मक है, ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है। शून्य एक अलग संख्या है, एक अलग तरीके का पूर्णांक है। समझ में आया? अच्छा, तो अब बात आती है कि जो भी हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं और बेसिकली हम कहें जो पूर्णांक हैं, जो हमारे पूर्णांक हैं उनके कुछ जो क्वालिटीज़ हैं, उनके कुछ गुण हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए
एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। हमेशा याद रखेंगे कि धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने के लिए दाईं ओर चलना पड़ता है और ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने के लिए बाईं ओर चलना पड़ता है। मतलब ये यदि ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, तो धनात्मक पूर्णांकों को यदि हमें जोड़ना है तो हमें इधर से इधर की तरफ जाना होगा और ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ना है तो इधर से इधर की तरफ जाना होगा। क्लियर? धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। घटाते टाइम धनात्मक पूर्णांक में क्या होगा, ये नंबर लाइन है, तो धनात्मक पूर्णांकों को घटाते टाइम हम इधर से इधर चलेंगे और ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाते टाइम हम इधर से इधर चलेंगे। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाते हैं तो हम दाईं ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 बहुत ही आसान से नियम हो गए। इसके बाद आता है जब 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि यदि हम कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे यदि हम प्लस और प्लस 2 धनात्मक को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा। ठीक है, यदि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। क्लियर? इसके बाद है जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। मतलब ये यदि हम एक धनात्मक में एक ऋणात्मक जोड़ेंगे तो हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा, एक ऋणात्मक में भी हम धनात्मक जोड़ेंगे तो भी हमें ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कुछ नियम हैं जो आपको पता होने चाहिए। पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम -8 है। पूर्णांक 8 -8 का योज्य प्रतिलोम 8 है। योज्य प्रतिलोम का मतलब है उसका उल्टा। तो यदि 8 है उसका योज्य प्रतिलोम -8 हो गया और -8 का 8 हो गया। क्लियर? व्युत्कलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। मतलब ये यदि हमें -8 में से, ठीक है, -7 को घटाना है तो हम क्या करेंगे कि उसका योज्य प्रतिलोम लेंगे जिसको घटाना है और उसको उसमें जोड़ देंगे। मतलब बेसिकली ये है कि हम दोनों का धन कर देते हैं, उन दोनों को जोड़ देते हैं। समझ में आया? अच्छा, आगे चलते हैं। हम कुछ क्वेश्चन हैं 1-2 उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद इस सेशन को ख़त्म करेंगे। देखिए, सपोज करो सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार को, ये कब है, सोमवार को, मंगलवार का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मतलब सोमवार को ये था और मंगलवार को क्या हो गया, 2 डिग्री कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, अब हमें निकालना है मंगलवार को क्या था। तो देखिए एक नंबर लाइन बनाइए 0। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये माइनस के हैं, सब ऋणात्मक हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस था, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम हो गया इसका मतलब क्या हुआ, -5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया। तो -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना आंसर आया, -7 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना होगा, -7 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि जो तापमान था उससे भी 2 डिग्री तापमान हमारा गिर गया है। ठीक है, बुधवार को यदि उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सॉरी बढ़ गया, बुधवार को बढ़ा है, तो देखिए -5 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो बुधवार को कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस तापमान आएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, निकालने की ज़रूरत भी होती है बट बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, बस हमें थोड़ा अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें ए की वैल्यू दे रखी है 21, बी की वैल्यू दे रखी है 18। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसके लिए इसका सत्यापन करना है। सत्यापन करने के लिए हम इस जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसमें हम इन वैल्यू को रख देंगे। तो 21 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 21 प्लस 18। तो देखिए 21 माइनस प्लस हो जाएंगे, 18 बराबर 21 प्लस 18, तो ये कितना आया, 39 बराबर 39। तो LHS हमारा किसके बराबर हो गया,
RHS के बराबर हो गया। तो ये सत्यापित हो गया, सत्यापित है। क्लियर, सत्यापित हो गया। तो बहुत ही आसानी से देखिए हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। ऐसे ही हम सेकंड वाला क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ए की जगह 118 रखना है, बी की जगह 125 रखना है। इस क्वेश्चन में ए की जगह 75 रखना है, बी की जगह 84 रखना है। इस क्वेश्चन में ए की जगह 28 रखना है, बी की जगह 11 रखना है। ये आप तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, और यदि सॉल्व नहीं कर सकते तो देखिए आपकी वीडियो के नीचे आस्क एनी डाउट कॉर्नर है, वहाँ पे जाइए, क्वेश्चन लिखिए और मैं आपको उसका उत्तर बता दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ें हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत होती हैं। एक मैजिक स्क्वायर क्वेश्चन और आता है। देखिए मायावी वर्ग है या नहीं ये हमें निकालना है। तो देखिए मायावी वर्ग निकालने के लिए हम R1, R2, R3, C1, C2, C3, D1 और D2 इन सब का योग निकालते हैं, इन सब का योग निकालते हैं। सारे नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं। यदि सबका सम एक जैसा आए, एक जैसा आए, तो ये जो वर्ग है वो मायावी है वरना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देखिए R1 ये है हमारी, R2 हमारी ये है, R3 हमारी ये है। ठीक है, C1 ये हो गया, C2 ये हो गया, C3 हमारा ये हो गया, D1 हमारा ये हो गया और D2 हमारा ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको सिंपल से भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। आपको R1 लेना है, जैसे सपोज R1 मैंने ये बताया था, तो R1 को लेना है 5 + -1 + -4। इसको आप प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 - 1 - 4, 5 - 5 0। तो यदि इन सब का आंसर भी 0 आ रहा होगा तो ये जो वर्ग है मायावी होगा वरना नहीं होगा। तो आपको ये सब निकाल के देखना है आंसर क्या आ रहा है, और फिर देखना है कि ये वर्ग मायावी है या नहीं है। ऐसे ही आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि जो पूर्णांक हैं वो क्या होते हैं। हमने जो पूर्णांक के भाग हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य, उनके बारे में भी डिस्कस किया, उनके उदाहरण के बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ में हमने कुछ सवालों को हल किया और देखा कि हम पूर्णांकों के सवालों को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।